नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का जो चैप्टर है वो साधारण ब्याज का पहला पार्ट है। साधारण ब्याज में आइए देखते हैं पहले पार्ट के पहले टाइप के प्रश्न। राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि जो है प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो है मूलधन कितना रख रहा है वो 600 रुपया। दर क्या है तो दर बराबर जो है वो 8% है। समय कितने समय के लिए रख रहा है तो वो है 5 वर्ष का। तो पूछ रहा है कि उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो साधारण ब्याज का प्रश्न है। साधारण ब्याज बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन यहाँ पर 600 है, दर जो है वो 8% है, समय 5 वर्षों का है, 100 है। 100 दो शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये आ जाएगा 240 रुपया। कितना आ जाएगा 240 रुपया। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा 240 रुपया। एक और भी मेथड है। यहाँ क्या करा है 8% की दर है, इसे P/Q के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा 2/25 हो जाएगा। कैसे हो गया तो 8/100 हो जाता है। परसेंटेज को अगर इसमें बदलना है फ्रैक्शन में P/Q में तो उसे बटा 100 कर दीजिए। ये 2 चौ ये 25 चौ, यही लिखा गया है 2/25 है। 2/25 में हम जानते हैं कि ये जो है ना 25 ये मूलधन है। क्या है मूलधन है और ये जो है वो क्या है ब्याज है। क्या है ब्याज है। अब ब्याज जो कह रहा है 1 साल में 2 है, 1 साल में 2 है तो 5 साल में कितना होगा 5 गुना 2 बराबर 10। इसे इकाई के रूप में मानिए। क्या है इकाई के रूप में 10 जो है ब्याज इकाई के रूप में है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 25 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है। क्या है ये 25 इकाई जो है वो मूलधन है, वो कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है। तो 25 इकाई बराबर 600 तो 10 इकाई बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 600/25 गुना 10 बराबर 240 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 240 आ जाएगा। यही आंसर आ गया। ये दूसरा मेथड भी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जानते हैं कितना मूलधन। तो मूलधन कितना है 2250 रुपया। दर कितना है तो 3%। समय कितना है 2 वर्ष का है बटा क्या कर देना है 100 कर देना है। आंसर हमारे पास हो जाएगा 135 रुपया। क्या हो जाएगा 135 रुपया हो जाएगा। एक और जो मेथड बनाया आइए उससे चलते हैं। वो क्या है दर जो है वो 3% है, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा 100। इससे क्या समझते हैं ब्याज। ये 3 इकाई ब्याज है जब ये क्या होता है मूलधन 100 इकाई है। अब समय यहाँ पर कितना दिया है 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 इकाई। 100 बराबर जो है इकाई बराबर कितना दिया हुआ है मूलधन, तो वो मूलधन दिया हुआ है 2250 दिया हुआ है। 100 इकाई बराबर 2250 दिया हुआ है तो 6 इकाई बराबर क्या हो जाएगा तो 2250/100 गुना 6 हो जाएगा। 2250 जो हो जाएगा पूरा कितना तो हो जाएगा 6। 2250/100 गुना 6 यानी 135 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा 135 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो करें कि यदि ब्याज प्रति वर्ष जो है वो 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित हो तो 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। फिर से सिंपल सा प्रश्न है। क्या करना है कि 16,250 गुना 3 अब 12% साधारण ब्याज की दर पे क्या है तो 12 ये हो गया। अब बटा क्या कर देना है 100 कर देना है। बस इसे करिएगा तो ये ब्याज हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास काट पीट कीजिएगा तो 5850 आएगा। क्या होगा 5850 आएगा। तो आंसर होगा बी सही हो जाएगा। चौथे नंबर पे आते हैं। 75,000 रुपया की राशि 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि क्या हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75,000 की राशि है। कितना है
3 दूनी 6 5 11, 11/3 गुना 5 वर्ष, ये बटा जो है वो 100 में। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य है, जब इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा 13,750 आ जाएगा। क्या होगा? 13,750। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और जो मेथड बताए हैं उससे भी हल हो सकता है। आर बराबर जो है वो क्या है? 2.5/3%, यानी ये हो जाएगा 11/3%। इससे पता क्या चलता है ना कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 11 के गुणज होगा। क्या होगा? 11 के गुणज होना चाहिए। तो ये सिर्फ विकल्प सी में जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है 11 के गुणज है, बाकी सब जो है 11 के गुणज नहीं है। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। यानी हमारे पास 3 मेथड लगभग आ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये का अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, जिसमें समय जो है इस बार वर्ष और माह दोनों में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2400 मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 4.5, समय दिया हुआ है 4 वर्ष 6 माह, इसका 4.5 कर दीजिए क्योंकि 4.5 साल ही दिया हुआ है। अब बटा 100 कर दीजिएगा तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। कितना काटपीट कीजिएगा? 486 रुपये आ जाएगा। क्या है? 486 रुपया। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। या अगर 6 मारा था तो इसको वर्ष में बदले के 12 से जो है वो क्या है? भागा दे देना है। क्या है? भागा दे देना है। तो ये जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 1/2 यानी 0.5 वर्ष है, जो कि 4 वर्ष में ऐड हो जाएगा। 4 वर्ष प्लस 0.5 वर्ष हो जाता है। इस तरह भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्षों में 3250 रुपये की राशि पर खाली स्थान ब्याज अर्जित करेगा। यानी यहाँ पर जो है वो मूलधन दिया हुआ है 3250, दर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 5.25%, और समय जो दिया हुआ है वो कितना है? 8 वर्ष। क्या है? 8 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना? 3250 गुना 5.25 गुना 8 अब बटा 100, यानी 1365 रुपया। कितना हो जाएगा? 1365 रुपया। आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? गैर जो है वो लीप वर्ष है, तो साधारण ब्याज बराबर डायरेक्ट आइए फार्मूला रख देते हैं। 48,750 गुना क्या है? गैर लिमिट 73 दिनों के लिए 16%, परसेंटेज कितना है? 16%। और 73 दिन को क्या कर देते हैं? 365 से भागा दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितना हो जाता है? 365 दिन, और 73 दिन की बातें ये कर रहा है। ये हो गया। और ये बट्टा जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। क्यों 100 होगा? कि मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 कर रहे हैं। तो जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1560 रुपया। कितना आ जाएगा? 1560 रुपया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा रेलवे में कैलकुलेशन देता है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मान हो सके उसे स्क्वायर, क्यूब ये सब को रट कर रखिए। बाकी कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा फास्ट हो। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करना है। तो कह रहा है 8 नंबर प्रश्न के कह रहा है कि 5 फरवरी से क्या है? 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक। क्या है? 19 अप्रैल तक कितना दिन हो गया? तो 23 दिन फरवरी का प्लस 31 दिन मार्च का प्लस 19 दिन अप्रैल का, कितना हो गया? 73 दिन हो गया। क्या हो गया? 73 दिन हो गया। तो ब्याज हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ब्याज बराबर हो जाएगा कितना? 5000 गुना 6.25 बटा 100 इसे कर दीजिए, गुना जो 73 दिन है उसे 365 से भागा दे दीजिए। बस इतना ही है। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 62.5 रुपया आ जाएगा। कितना? 62.50। आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि को कहा। सेम प्रश्न है, बस समय में अंतर है। तो 1 मार्च से कहाँ तक है? 12 मई तक है। तो ये हो जाएगा भी कितना दिन हो जाएगा? 73 दिन हो जाएगा। बराबर जो है ये 73 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 73 दिन के बराबर है, तो ब्याज बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2500 बटा 100 अगुना कितना है? 8.1/4%। 832 से 33 बटा 4 अगुना 73 बटा 365। बस इतना ही
करना है तो आंसर ये हो जाएगा 41.25%। क्या 41.25। फिर से इसे इस तरह भी चेक कर सकते हैं, 832 एक 33/4 है। क्या है 33/4 है। 33/4 को 33 में क्या है 11 छुपा हुआ है, 11 गुना 3, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वो 11 के गुणज भी होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो डी को संतुष्ट कर रहा है 41.25 के। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करेगा। अब ये प्रश्न थोड़ा इस बार बदल दिया गया है। अब क्या है, पहले था जो मूलधन दिया हुआ रहता था, लेकिन इस बार मूलधन निकालना है। इस बार जो है वो ब्याज दिया हुआ है, गिवन जो है वो ब्याज दिया हुआ है, पहले ब्याज निकालना रहता था। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। साधारण ब्याज बराबर हमारे पास फार्मूला होता है पी जो मूलधन है, आर जो रेट है, और टी जो है समय है बटा 100। अब यहाँ पर मान रख देना है। ब्याज का मान कितना दिया हुआ है 491.68 बराबर पी गुना 8 गुना 14 बटा 100 क्या है गुना 12। अब 12 क्यों, क्योंकि 1 वर्ष 2 महीना बोला है, तो 1 वर्ष में 12 महीना प्लस 2 14 महीना समय है, उसको 12 से डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि 12 महीना बराबर 1 साल होता है, तो उसे डिवाइड कर दिए हैं। तो मूलधन बराबर जो हमारे पास आएगा पी बराबर वो हो जाएगा कितना 49,168 गुना 12 बटा 8 गुना 14। जब हल कीजिएगा तो 5268 आएगा। क्या आ जाएगा 5268। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था। तो यहाँ क्या करना है, आरंभ में किया गया निवेश जो है वो कितना था, हमें वो निकालना है। तो मिश्रधन बराबर जो होता है, एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज होता है। क्या होता है साधारण ब्याज। अब आरंभ में कोई राशि किया था जो 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाता है, तो यहाँ जो है मिश्रधन दिया हुआ है कितना 942, मूलधन को हम x मान लेते हैं, और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा x गुना 6 गुना कितना 9.5 बटा ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ब्याज जो है ब्याज का वही फार्मूला है, मूलधन गुना समय गुना दर, और मूलधन जो है वो x मान है, यहाँ भी x मान लिए हैं मूलधन को। अब बस इसे हमें सोल्व करना है। जब ये सोल्व करेंगे तो 942 बराबर x इंटू 1 प्लस 57 बटा 100, यानी 942 बटा 157 बराबर x हो जाएगा, और x का जो मान आ जाएगा वो 600 के बराबर होगा। कितना 600 के बराबर। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 600। चलिए एक और मेथड है वैकल्पिक मेथड, जो भी देख लेते हैं। तो 9.5% को हम क्या लिख सकते हैं 19 बटा कितना 200। 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो 19 इकाई होता है। क्या होता है 19 इकाई होता है। तो 6 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 गुना 6 बराबर 114 इकाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 114 इकाई। अब कह रहा है कि 314 इकाई, कैसे 300 200 प्लस 114 साधारण ब्याज, ये जो हमारे पास है वो क्या होता है मूलधन होता है, और ये ब्याज होता है। तो 6 साल बाद जो है वो 114 इकाई ब्याज हुआ है, प्लस 200 मूलधन था, ये जोड़ के जो हो गया 314 इकाई हो गया। और 314 इकाई बराबर जो हमारे पास है वो कितना है 952 दिया हुआ है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 952 बटा 314। तो निकालना कितना है मूलधन निकालना है, तो 200 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 952 बटा 314 गुना 200। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 के बराबर। कितना हो जाएगा 600 के बराबर। आंसर जो आ गया वो सी आ गया। ये नेक्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रिया एक जो है निश्चित धनराशि निवेश करती है और तथा 3 वर्ष बाद जो है वह 8800 रुपये प्राप्त करती है। 8800। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन जो है वो कितना है। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती 3 वर्ष के बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है, यानी मिश्रधन कितना है 8800 रुपया। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था। सेम लगभग प्रश्न है। दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो प्रभावी दर अगर 3 साल की बात किया जाए, प्रभावी दर निकालेंगे 3 साल का तो कितना होगा 40 गुना 3 बराबर 120
120% हो जाएगा। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो मिश्रधन पहले 100% था और अब दर हो गया 120%, टोटल जो हो गया 220%। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 8800 बटा 220, और मूलधन तो हमको 100 निकालना है, तो हो जाएगा 4000। कितना आंसर आ गया 4000। अब लग रहा हो कि काफ़ी ये शॉर्टकट मेथड किया गया, शॉर्टकट नहीं किया गया। यहाँ आप देखिए अच्छे से, ये कह रहा है कि ये 40% है, क्या है, ब्याज है, बटा क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। क्या हो गया, 100 हो गया। इसको हम लोग क्या माने थे, जानते हैं कि ये ब्याज है, ये जो है वो क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। अब 3 साल में जो है ब्याज कितना हो गया, 3 साल में, तो 40 गुना 3 बराबर 120 ब्याज हो गया। क्या हो गया, 120 ब्याज हो गया, 120 इकाई हो गया। अब मूलधन कितना है, 100 इकाई है। कितना है, 100 इकाई है। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो गया 120 इकाई प्लस 100 इकाई बराबर 220 इकाई मिश्रधन। अब मिश्रधन हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 220 इकाई बराबर दिया हुआ है 8800। यहीं से हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो 100 इकाई बराबर क्या होगा, 8800 बटा 220 गुना 100 कर दीजिए। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो 4000 आएगा। सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3.1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 रुपया हो जाती है, तो निवेश की गई राशि जो है वो कितनी है। तो सबसे पहले ब्याज बराबर जो हम लोग जानते हैं वो P गुना R गुना T बटा 100 हो जाएगा। यानी हो जाएगा कितना, P गुना 5 गुना 13 बटा 100 और गुना 4 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास जो है साधारण ब्याज। और किसी धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतना वर्ष के कुल में इतना रुपया हो जाती है। कितना हो जाती है, 2790 रुपया। ये हो गया, पहले इसे निकालते हैं। 13×5 = 65, P बराबर 400। अब कह रहा है P अब प्लस ब्याज आया था कितना, 65P बटा 400, ये हो जा रहा है कितना, 2790। आप आसान से जो भी मेथड पसंद आए उससे बनाइए, लेकिन जो मन में सबसे पहले स्ट्राइक करेगा उससे ही आप अटेम्प्ट लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा जल्दी होगा। तो P जो हो गया वो क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये जो हो गया ब्याज हो गया। तो ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये मिश्रधन जो कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 465P बटा 400 बराबर 2790। P बराबर जो आएगा वो 2400 आएगा। कितना आएगा, 2400। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो B हो जाएगा। कितना, B हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई मूलधन जो है वो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मिश्रधन बराबर जो हमारे पास है वो क्या हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन दिया हुआ है 1000, मूलधन x मान लेते हैं, प्लस x गुना 9 गुना 8 बटा 100 गुना 12, यानी ये हो जाएगा कितना, 1000 बराबर 53x बटा 50 हो जाएगा। x का जो मान हो जाएगा 50 गुना 1000 बटा 53, यानी 943.40 रुपया, 943.40। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी। उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपये है। उधार ली गई राशि जो है वो कितनी है। तो आइए 15 नंबर प्रश्न पे करते हैं कि 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपये है, यानी 10 बराबर ये हो जाएगा P गुना 10% दर 10 वर्षों में 100। तो P हमारा कितना आ गया, 10 रुपया आ जाएगा। तो उधार ली गई राशि जो हमारे पास आएगा वो 10 ही आएगा। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। धनराशि जो है हमें ज्ञात करना है। तो प्रभावी दर एक बार निकाल लेते हैं। 3 वर्षों में कितना है, 12 गुना 3 36% है, और हमारे पास जो 3400 रुपया हो जाती है। मिश्रधन जो हो जाता है, मिश्रधन तो मिश्रधन कितना है, 100% मूलधन प्लस 36% जो है वो दर हो गया 136%, है ना, जो कि बराबर है किसके बराबर है। तो मिश्रधन हमारे पास कितना है, तो वो मिश्रधन है 3400 रुपया। 3400 बराबर 136%, क्या है, 136% हो जाएगा। तो 100% इससे निकल जाएगा, तो इससे निकल जाएगा 3400 बटा 136 गुना
100 बराबर 22 कितना हो जाएगा, 2200 नहीं होगा, 2500 होगा, 2500 हो जाएगा। आंसर हमारे पास होगा वो डी आ जाएगा। क्या है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाती है, तो राशि हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कुल ब्याज जो है परसेंटेज में कितना हो गया, 5 गुना 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए, तो ये 10% हो जाएगा। मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा, 100% मूलधन का, 10% इसका ब्याज का, कितना हो गया 110%। और 110% जो है वो दिया हुआ है मिश्रधन कितना, 16,500। तो 100% हमें निकालना है, क्योंकि मूलधन हमें निकालना है, तो ये जो हो जाएगा वो 15,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15,000। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। या एक और नियम है, उसे भी कर सकते हैं, 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में क्या होगा 10%। 10% के 1/10 लिख सकते हैं, यानी इधर P दीजिए, इधर A दीजिए। ये जो है वो मूलधन, अगर P 10 है, देखिए ये 10 है, तो ये जो है वो ब्याज है, मिल के ब्याज हो जाएगा कितना, 11 हो जाए, यानी 11 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है, 16,500। तो 10 इकाई ही हमें निकालना है, तो 10 इकाई बराबर हो जाएगा 15,000 रुपया। कितना होगा, 15,000 रुपया। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा दूसरे मेथड से बी, डी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी राशि पर 22 वर्षों के लिए 22% की दर से साधारण ब्याज 22 रुपया होगा, तो मूलधन हमें ज्ञात करना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर हमारे पास फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100, यानी 22 बराबर होता है P इंटू 22 बटा 100। तो P बराबर होगा 100 बटा 22 इंटू 22 कट जाएगा, 100 बटा 22 हो जाएगा, 100 बटा 22 आंसर हो जाएगा वो ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई राशि अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है। कितना हो जाते हैं, 915 रुपया, यानी जब एक करते हैं क्या है निवेश, तो हो जाता है 915 रुपया, यानी ये मिश्रधन होता है, ब्याज प्लस मूलधन मिल के होता है। तो प्रारंभ में कितना निवेश किया गया था, तो चलिए 19 नंबर में कुल ब्याज जो है वो 8% है, इसे कर सकते हैं 11/4 से गुना कर दीजिए। क्यों, 8 गुना 11/4, क्योंकि ये समय दिया हुआ है। समय कैसे दिया हुआ है, 2 तो पहले वर्ष में दिया हुआ है, प्लस 9 महीना और उसे 12 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो 4 कितना, 4 दूनी 8, 9 10 1 11, 11/4 इसे लिख सकते हैं। तो 8 गुना 11/4, यानी ये हो जाएगा 22%। अब 100% जो है मूलधन प्लस 22% है ब्याज, ये हो जा रहा है 122%। और 122% बराबर है किसके बराबर, 915 रुपया के, क्योंकि यही जो हमारा जो है वो मिश्रधन है। क्या है, मिश्र धन है। तो 122% बराबर जो है 915, तो हमको निकालना है 100% ही, क्योंकि मूलधन ही निकालना है। तो 915 बटा 122 गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 750 रुपया। क्या है, 750 रुपया आ जाएगा। 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपया देने वाली राशि क्या है। तो ये मतलब 1 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, 1 दिन का साधारण ब्याज कितना होना चाहिए, तो वो है 1 रुपया। 1 वर्ष का जो होगा ब्याज वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 365 रुपया। तो 365 गुना 365 गुना कहते हैं, ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100, यानी P कितना है, P कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है जो है वो रेट है, और 1 जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 रुपये वाली राशि है, यानी 1 रुपया नहीं 1 साल वाला है। तो 1 साल का जो निकालना है 1 रुपये देने वाली राशि है, तो 1 साल हो गया बटा 100 हो जाएगा। क्या है, 100। तो P बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, 7300 रुपया आएगा, 7300। आंसर हो जाएगा सी। 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये देने वाली राशि जो हो जाएगा वो 7300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक धनराशि जब 14.5% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है और 6 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर इतना रुपये हो जाती है, कितना हो जाती है, 13,464 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई राशि कितनी है। तो यहाँ पर जो है मूलधन क्या है 100%, दर क्या है 14.5%,
समय क्या है, तो समय बराबर 6 वर्ष। क्या है, दर क्या होगा, प्रभावी दर जो होगा वो कितना होगा, तो 6 गुना 14.5 बराबर 87%। क्या है, 87%। अब 187%, क्योंककि मिस जो है वो ये मूलधन प्लस ये जोड़ दिए हैं तो मिश्रधन आ गया। 187% बराबर कितना दिया हुआ है, तो 13,464 रुपया हो जा रहा है। तो हमको मूलधन निकालना है, तो 100% बराबर जो हो जाएगा 13,464 बटा 187 या गुना 100 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7200 रुपया। क्या हो जाएगा, 7200 रुपया। सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक राशि को 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि हमें ज्ञात करना होगा। निवेश की गई राशि, तो मूलधन P बराबर जो हो जाएगा 4140 गुना 100 बटा 12 गुना 5 यानी 6900 रुपये। क्या है, 6900 रुपया। तो कैसे आया, तो मूलधन बराबर फार्मूला जो है, मूलधन बराबर फार्मूला है 5 वर्ष के बाद 4140 रुपया प्राप्त होता है। ये होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर होता है। क्या होता है, समय गुना दर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। बस इसी को इधर उधर किया गया। आंसर कितना आ गया, तो वो हो जाएगा बी, 22 के बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि श्रीमती आयशा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान या रुपये में करना होगा। तो यहाँ पर मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस SI होता है। SI माने सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो चलिए निकालते हैं। 120 बटा 100 गुना 1000 बराबर हो जाएगा 1200 रुपये। क्या है, 1200 रुपये। आंसर हो जाएगा ए। 1000 रुपये के उधार लेता है 5% की वार्षिक ब्याज दर पर। कितना, 4 साल में, तो हो गया 520 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि संगीता साधारण ब्याज को 4.5% वार्षिक दर पर 37,000 रुपये जमा करती है तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या है, मूलधन दिया हुआ है। क्या है, मूलधन दिया हुआ है 37,000 रुपया। दर दिया हुआ है 4.5% और टी दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष हो जाएगा। प्रभावी दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 4.5 गुना 2 यानी 9%। तो मिश्रधन जो हमारा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगा, तो ये मिश्रधन पूछ रहे हैं। तो 109 गुना P बटा 100 यानी 109 गुना कितना, 37,000 बटा क्या हो जाएगा 100। अब 109 क्यों निकाले, 109% निकाल रहे हैं क्योंकि 9% ब्याज हुआ और 100% जो है वो क्या है, मूलधन है। तो मूलधन को हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा जो आ जाता है वही मिश्रधन, यानी 109% निकाल देना है कितना के, 37,000 के। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,330 रुपया। 40,330 रुपया आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो 26 मार्च को लिया और 7 जून को जो है वो चुका दिया, तो कुल दिन कितना हो गया, कुल दिन हो गया तो 6 + 30, 6 मार्च के, अप्रैल 30 के, मई के 31 और जून के जो है वो 7, क्या हो गया 7, अब -1 जोड़ते ये हो गया 73 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, 73 दिन, क्योंकि 7 जून भी जोड़े हैं 26 मार्च, तो किसी एक ही दिन को तो जोड़ना है। अगर आज 26 है तो छोड़ देना है, 27 से ही जुटेगा, 7 तक जुटेगा। अगर 7 को नहीं लेते हैं तो 26 को लेना होगा, यह होगा 73 दिन। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 4500 रुपया जो है उसका 15% जो है वो दर हो गया, और उसके बाद 73 दिन, ये बटा 365 और ये बटा 100, यानी 100 से ये 100 ख़त्म हो गया। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 135 रुपया। अब ऋण चुकाने हैं तो राशि उसे कितना चुकाना होगा, 4500 रुपया तो चुकाना होगा पहले, जो उसका मूलधन है, मेन है, प्लस 135 रुपया ब्याज चुकाना होगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 5 3 6 1 6 4 4600
35 रुपया जो है उसे चुकाना होगा। यानी आंसर जो हमारे पास आएगा वो डी आ जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। वह तुरंत 2,000 रुपये भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर 10% वार्षिक दर साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए आदमी द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल राशि की गणना कीजिए। अब 12,000 रुपया कीमत था, 2,000 तुरंत दे दिया। अब उसके पास कितना बचा? 10,000 रुपया बचा। 10,000 रुपया का 10% वार्षिक के दर से 1 वर्ष के बाद ये चुकाता है। तो ब्याज जो इसको देना होगा वो 100 रुपया देना होगा। क्या होगा? 100 रुपया। यानी जो 1 वर्ष बाद देगा वो कितना देगा? 10,000 प्लस 100 रुपया। कितना हो गया? 10,000 100 रुपया हो गया। अब प्लस 2,000 वो पहले दिया था। टोटल उसे कितना चुकाना पड़ा? टोटल कीमत तो 2,000 अब प्लस 10,100 यानी 10,100। तो यानी हो गया कितना? 12, ये 10,000 हो गया और 2,000 दिया तो 10 2 12,100 हो गया। क्या होगा? 12,100। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 26 नंबर प्रश्न के सॉरी ये 10% हो जाएगा तो कितना हमारा हो जाएगा? ये 100 नहीं होगा, 1,000 होगा। यहाँ पर गलत 1 शून्य हो गया था। ये 1,000 हो जाएगा, ये 11,000 आ जाएगा। कितना? 11,000। 2,000 पहले हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 11,000। तो 11,000 जब करेंगे तो हमारा टोटल जो आ गया 11,000 प्लस 2,000 13,000 चुकाना पड़ा। जबकि एक बार उसे देता तो कितने में? 12,000 में। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो गया 1। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में इसी तरह की गलती हो जाता है। 1,000 के जगह पर 100 लिखा गया था। तो इस सब को ध्यान दें। छोटी छोटी बात को अगर आप ध्यान देते तो प्रश्न काफ़ी ईजी पूछता है। बस समय के साथ मुझे कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3,680 रुपया की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि क्या होगा? यानी हमें जो कह रहा है वो मिश्रधन निकालने के लिए। क्या है? मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है। तो 12.5% को लिख सकते हैं 1/8। तो ब्याज बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3,680 गुना 1/8 गुना 6। क्या हो जाएगा? 1/8 गुना 6 यानी हो जाएगा हमारे पास 2,760 रुपया। कुल राशि कितना हो गया? कुल राशि जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,760 प्लस 3,680 हो जाएगा 6,440। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी आ जाएगा। एक और वैकल्पिक विधि भी देख लेते हैं कि दर जो है वो कितना है? 12.5% और गुना कितना? 6 साल पे। तो ये हो जाएगा 75%। 75% मतलब 3/4 हो जाएगा। तो एक हो जाएगा कितना? 100% उसका प्लस 75% जो है वो ब्याज का, यानी 175%। 175% को 7/4 लिख सकते हैं। कुल राशि का कितना हो गया? कुल राशि 3,680 है, उसका 7/4 निकालना है। तो ये हो जाएगा कितना? 6,440 हो जाएगा। तो आप जो भी आसान लगे, जैसा भी कैलकुलेशन आसान लगे, आंसर बस सही होना चाहिए, प्रोसेस सही होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 6,440। अब ये लग रहा होगा तो पता नहीं ये कैसे शॉर्टकट हो गया। तो आप सिंपल सा एक और तरीके से देखिए, उसी को बस एलिब्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि दर जो है वो कितना है? 12.5% है ना। 6 वर्ष में कितना दर हो गया? तो 12.5 गुना 6 हो गया 75%। 75%। अब 75% ब्याज हो गया 75%, अब प्लस मूलधन हो गया। यही तो हमारा मिश्रधन होता है ना। तो ब्याज जो हुआ 75%, अब मूलधन कितना है? 100%, 175%। अब 175% निकालना है। किसका निकालना है? तो 3,680 का। 3,680 का 175% निकालेंगे, 100 से इसे भगा देंगे। ये 25 सतह होगा और ये क्या होगा? 25 चौ। यही 7/4 जो हम किए थे। 3,680 गुना 7/4। आंसर हो जाएगा 6,440 रुपया। क्या हो जाएगा? सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 68,680 रुपये की राशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई तो बची हुई राशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस पहले ब्याज निकालना है। तो ब्याज जो है वो क्या है? 6800 रुपये की राशि पर निकालना है। तो ये 6800 गुना 8 गुना 5/100 ये हो जाएगा 2720 रुपया। अब कुल राशि कितनी दी गई? 6800 और प्लस ब्याज वाला भी जोड़ जाएगा 2720, ये हो जाएगा 9520 रुपया। क्या है? 9520।
कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश की गई, यानी 9520 को 2 से भागा देंगे तो 4760 शेयर बाजार में और 4760 रुपया को बचत किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 750 रुपये की निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज 18 रुपये है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 होता है। अब साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज 18 रुपये हो जा रहा है, कितना 750 का दर हमारा नहीं दिया हुआ है, लेकिन कितने 3 महीने का होता है, तो 3/12 बटा 100 कर देना है। यहाँ से हमारा जब कैलकुलेट कीजिएगा तो निकल जाएगा 18 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना, ये 4 हो गया, तो 750 गुना आर गुना 1/4 हो जाएगा। जब यहाँ से आर निकालिएगा तो हो जाएगा 48/5 यानी 9.6%, कितना 9.6%। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। 7500 रुपये की एक राशि है, साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर 8 वर्ष में 11,700 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन जो हमारे पास दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो बस ब्याज दर हमें निकालना है। तो 8 वर्ष का एसआई जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 11,700 माइनस 7500 कर देंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन किया गया है, क्या है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 4200 रुपया। एक वर्ष में कितना हो जाएगा, क्योंकि हर साल बराबर होता है साधारण ब्याज में, तो सिंपल सी है 4200 से भागा दे दीजिए, कितना से 8 से भागा दीजिए, कितना 8 से भागा दीजिए, यानी 525 रुपया। अब एक वर्ष का ऐसा ही आ गया तो दर बराबर निकल जाएगा, दर बराबर 525 बटा 7500 गुना 100 बराबर कितना होगा 7%, क्या हो गया 7% हमारा निकल गया, दर बराबर जो है वो 7%। अब कैसे निकल गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन 7500 गुना दर गुना समय 1 वर्ष का बटा 100, यानी ब्याज गुना 100 बटा 7500 कर देंगे तो आ जाएगा, दर वही किया गया है 7%। चलिए अब 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये की राशि 4 साल में 31,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर जो है वो क्या होगा। तो ब्याज बराबर हो जाएगा कितना, 2500 रुपये की राशि जो है वो 4 साल में 31,500 रुपया हो जा रहा है, 31,500 रुपया हो जा रहा है। तो 31,500 में अगर घटा देंगे 25,000 तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 1 6 6500 रुपया जो आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ब्याज। अब ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटा कितना होता है 100 होता है। यहाँ पर 6500 बराबर जो है 25,000 पी दिया हुआ है, आर निकालना है 4 साल का दिया हुआ है, ये 100, आर बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना 6.5%, क्या है 6.5%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल है, 1-2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न को ख़त्म कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होगा, एग्ज़ाम में बहुत कम समय पे आप बना पाइएगा। 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये से ब्याज के रूप में 21 रुपये प्राप्त होते हैं, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगा। 3 महीना में कितना 21 रुपया प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 21 रुपया प्राप्त होता है। चलिए तो आइए इस पर निकाल देते हैं ब्याज, 21 बराबर कितना 875 रुपया के, आर यही हो गया, आइए 3/12 हो गया, अब बटा 100, बस यही प्रश्न में कह रहा है, यहाँ से सिर्फ आर निकालना है। तो आर बराबर हो गया कितना 2100 गुना 12 बटा 875 गुना 3, बस इसी में इस 4 बार में काटना है, इसी तरह काटिएगा तो आंसर जो हमारा आ जाएगा 9.6%, कितना आ जाएगा 9.6%। डी जो है वो सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि 1 रुपया पर 60 वर्षों में 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो दर परसेंटेज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर हो जाता है पी गुना आर गुना टी बटा 100। ब्याज 9 रुपये है और मूलधन कितना 1 रुपया, आर है कितना समय है 60 वर्ष बटा 100 कर देना। तो दर बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
900/60, ये 15 छक्का 90 यानी 15%। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा 15%। विनीत ने 4860 रुपये का निवेश किया और 2 साल बाद जो है वो 5832 रुपये की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया तो जो ब्याज दर है वो ज्ञात करना है। 2 साल समय दिया हुआ है। मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है 5832। मूलधन जो है वो दिया हुआ है 4860। तो ब्याज आ जाएगा कितना? तो 5832 माइनस 4860 क्या है? 5832 4860 बराबर 972 रुपया। अब 972 रुपया ब्याज बराबर मूलधन 4860 गुना समय 2 साल गुना आर दर बटा 100 कर देना है। यहाँ से आर निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 972 गुना 100 अब बटा 4860 गुना क्या होता है 2 वर्ष में 2। जब इससे काटिएगा तो अगर 1 शून्य से 1 शून्य ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 972 गुना 5 बटा 486। ये भी काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी आर बराबर जो होगा वो 10% आएगा। क्या आएगा? 10%। सी जो है वो सही आंसर होगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज की दर क्या होगा? एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज दर ज्ञात करना है। यहाँ पर दो चीज़ जो है वो समान दे लिया है। देखिए, अगर मान लिया कि साधारण ब्याज 1 है तो मूलधन कितना हो जाएगा? 36 है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100 होता है। मान रख दीजिए ब्याज 1 है, 36 है और R T है, क्योंकि R बराबर T है तो यहाँ पर लिख सकते हैं R² बटा 100। बस सिंपल सा है, क्योंकि हमें तो निकालना है ब्याज की दर ही, तो R ही मान लीजिए। 100 बराबर 36 गुना R²। R बराबर 100 बटा 36 के अंडर रूट, यानी 10/6। ये 3 5 बटा 3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना सिंपल है। बस प्रश्न को 2 बार पढ़ना। अगर एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, या उसे 2 बार पढ़िए, आपको आसान सा सवाल लगेगा और जल्द ही आप इसे बना पाइएगा। चलिए अब 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तनिल कुमार ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज 24,000 रुपये का ऋण लिया है। यदि उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 19,440 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज दर क्या हुआ? ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में, यानी हमारे पास जो है वो मूलधन दिया हुआ है कितना? 24,000 रुपया। अब ब्याज भी दिया हुआ है कितना? 19,440 दिया हुआ है। क्या है? ब्याज भी 4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ब्याज दर के समान वर्षों के लिए कह रहा है, यानी यहाँ पर जो है ब्याज 19,440 जो है बराबर हो जाएगा P कितना है? 24,000 गुना R² हो जाएगा, क्योंकि समय और दर जो है समान है, बटा 100 हो जाएगा, यानी R² बराबर हो जाएगा 1944 बटा 24 यानी 81। तो परसेंटेज जो दर हो गया R बराबर √81 बराबर 9%। क्या है? 9%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर 800 रुपया 3 साल में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि यह मूलधन समान समय अवधि में 1052 रुपया हो जाता है तो ब्याज दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो कह रहा है 800 रुपया का है वो 3 साल में हो जा रहा है 956 रुपया, और 956 रुपया यदि यह मूलधन समान समय अवधि में 1052 रुपया हो जाता है। अब फिर 3 साल में कितना हो जाएगा? 1052 हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 96 है। और कितना भी है, 1 वर्ष में वृद्धि जो है वो 96/3 हो जाएगा, 32 रुपया का हो जाएगा। कितना? 32 रुपये। तो आवश्यक परसेंटेज निकल जाएगा 32/800 गुना 100 बराबर 4%। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4% से हर एक साल, जैसे आप देख लीजिए 800 के अगर 4% है तो 832 रुपया ही आता है। 4% कितना? 32 रुपया। और ये एक साल में कितना निकाले हैं? 32 रुपया। तो ये 32 रुपया के साधारण ब्याज से ये बढ़ रहा है। तो आंसर कितना हो गया? बी हो गया। चलिए अब 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से
निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है वो समय क्या है, समय बराबर 15 है, 3/4 है, तो 3 क्या है, साधारण ब्याज है और 4 जो है वो मूलधन है। तो 3 साधारण ब्याज, 4 मूलधन है, R × 15/100, बस इतने करना है। दर यहाँ से निकल गया 5% हो जाएगा, कितना, 5%। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है और वर्षों की संख्या n और दर r है, संख्यात्मक रूप से 2:1 के अनुपात में है, n और r का जो है वो मान ज्ञात करना है। 12.5% यानी 1/8, अंतर जो है वो मैंने इन दोनों का 8 एक 9 जोड़ेंगे तो 9 जो होगा वो क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। क्या होगा, साधारण। ये जो होगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। क्या होगा, मूलधन होगा। 9 जो होगा वो मूलधन। यहाँ पे दर वाला कॉन्सेप्ट नहीं सोचिएगा कि दर दिया हुआ तो 1 जो होगा वो साधारण ब्याज होगा, 8 जो होगा मूलधन होगा। यहाँ जो है साधारण ब्याज 9 होगा। तो कह रहा n/r बराबर है 2 के अनुपात k है। तो साधारण ब्याज 9 है, मूलधन जो यहाँ पर कितना है 8 है, और 1 जो है ब्याज वो k है, और समय जो भी है 2k क्या है, यहाँ पर कह रहा है वर्षों की संख्या, समय जो है 2k है और दर जो है वो k है, बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान निकल गया 15/2 निकल गया। n का मान निकल जाएगा 15/2 × 2 बराबर 15 वर्ष निकल जाएगा, और r या k के मान जो हो जाएगा 15/2 निकला, यानी 7.1/2%। तो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो आंसर जो मैच कर रहा है 39 के बी हो जाएगा। ये जो 12.5% दिया हुआ है, साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है, तो यही हमें 1/8 में जो है ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये मूलधन हो जाएगा। ये क्या है, मूलधन। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन से 12.5% अधिक है। 8 का 12.5% कीजिएगा तब ये 9 ही आएगा, वही है यहाँ पर डायरेक्ट पता चल जाता है, 8 + 1 9। तो आंसर हमारा हो गया बी। अब आइए 40 नंबर प्रश्न पे, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। बाकी बचे हुए प्रश्न जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, लेकिन 40 नंबर देख लीजिए। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पे 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि जो है 9800 रुपये है, और समान दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि 12,600 रुपया है। यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है तो वार्षिक ब्याज दर जो है वो ज्ञात करना है। यहाँ पर 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों का जो है वो ब्याज हो जाएगा कितना, 12,600 माइनस 9800 कितना हो जाएगा, 2800 रुपया। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 9800 में ब्याज 2800 घटा दीजिएगा तो वो हो जाएगा कितना, 7,000 रुपया। तो दर परसेंटेज बराबर हो जाएगा 28,000 है, कितना ब्याज है 5 साल में, तो ये आ जाएगा कितना, दर परसेंटेज बराबर 2800/5 और गुना फिर ये भी, तो दर एक के बाद डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो ये 100/7,000 जो है वो मूलधन भी करना है। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 8% के बराबर आएगा, कितना, 8% के बराबर। यह था रेलवे गणित में पूछा गया साधारण ब्याज के प्रश्न। काफ़ी सिंपल प्रश्न आता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, पूरे रेलवे में पूछे गए मैथ को प्रैक्टिस किया जाएगा, और इसी चैनल पे SSC GD और रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है। तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।